Hello everyone. This is the first video of my series regarding my journey as a single mom. So let's begin. I would like to start with something which happened today itself. I'm sure आप notice कर पा रहे हैं कि मेरी voice थोड़ी सी choked है. It is because मैं रात भर सोई नहीं थी because 12 बजे I slept and 3:30 I got a call from some random person who was supposed to be my ex-husband's friend 3 years back. And after my divorce, I was never in touch. He was just in my Facebook friend list and all that. So I was not in touch at all via WhatsApp or via call, anything. So what happened is I was sleeping and क्योंकि आप अगर मुझे जानते हैं तो अगर आप मुझे क्लोजली जानते हैं तो आपको ये पता है कि मुझे बहुत कम टाइम मिलता है सोने के लिए. आई गेट वेरी लेस टाइम बिकॉज उसे मैं लास्ट ऑप्शन रखती हूँ. एक सोने के लिए और एक खाने के लिए मुझे बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है विच आई मैनेज एनी हाउ बिकॉज यू हैव नो आइडिया व्हाट इज़ माई शेड्यूल. तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते मैं किस तरह उसको मैनेज करती हूँ. सो कमिंग बैक टू दैट, मैं 12 बजे सोई थी, 12 आई थिंक 12:30 तक मैं सोई थी. देन 3:30 आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हिम एंड ऑब्वियसली मैं इतनी नींद में थी, मेरे को पहले कॉल का कोई आइडिया नहीं था. इट वेंट ऑन अ मिस कॉल. सेकेंड कॉल पे मेरा ध्यान गया बिकॉज मैं अपना फ़ोन को साइलेंट करना भूल गई थी. तो इट वेंट ऑन अ रिंगिंग. तो मेरी नींद खुली. मैं इतना ज़्यादा नींद में थी एंड मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर कि भाई 3:30 बजे कौन फ़ोन करता है, किसके पास टाइम है. मतलब रात के 3:30 में हाउ कैन यू कॉल समवन just randomly to have chit chat or time pass or for your entertainment just because I'm a single mother, just because मेरा divorce हो गया है. It does not give you any bloody license to call me up or irritate me or bother me in any way. Who the fuck are you, man? You cannot bother me. Next, मैंने जब उसको कॉल फिर मैंने उसको बहुत तबीयत से मैंने उसको झाड़ा बिकॉज उसको उसकी भाषा में ही समझ में आता है. तो मैंने उससे जिस लैंग्वेज में समझ आता है उसमें बहुत कस के मैंने उसको समझाया. देन ऑन वाया मैसेज ऑल्सो मैंने उसको बहुत सही उसकी क्लास लगाई बिकॉज बहुत ज़रूरी है. ऐसे ऐसे जो लो ग्रेड होते हैं ना पैरासाइट्स, इनको ज़रूरत है इस तरह के मतलब लैंग्वेज की. इन्हें अच्छी भाषा या सिविलाइज लैंग्वेज या एक होती है ना जो लेवल वाली टॉक्स इन्हें नहीं समझ में आती, इनके ही लेवल में जाके इनको समझाना पड़ता है. सो दैट्स द थिंग. तो ये हो गया. बट आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को वो उस समय जो मेरा नींद खुला मैं अब तक सो नहीं सकी हूँ बिकॉज मेरे दिमाग आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन. अगर आप मुझे जानते हैं आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन. मैं बहुत सेंसिटिव हूँ. मेरे लिए इतना इजी नहीं होता जितना इन छिचोरों के लिए होता है इस तरह की ओछी हरकत करना. मेरे लिए ये सब नॉर्मल नहीं है. एंड मैं किस तरह अपनी लाइफ को मैनेज कर रही हूँ. कैलकाटा में नया सिटी है, 2 साल पहले ही मैं आई थी. मैं जैसे तैसे स्ट्रगल करती हूँ, जिस तरह स्ट्रगल करती हूँ. एक दिन रह के देखो हाथ में आ जाएगा कि किस तरह मैं मेहनत करती हूँ. और आज जो भी मैं थोड़ा भी अचीव कर पा रही हूँ उसके लिए मेरे को कितना अपना मोर देन 100% देना पड़ता है, तब जाके वो मुझे थोड़ा मिलता है. ऐसे बैठे बिठाए थाली में परोसा कुछ नहीं मिलता है. मेरे को याद नहीं है कि मैंने 2 सब्जी और रोटी कब खाई थी लास्ट. 2-2.5 साल पहले शायद कोरोना के टाइम खाई होगी जब मैं अपने घर में थी, जब मेरी मम्मी के घर पे थी मैं, बिकॉज लॉकडाउन चल रहा था. तो इजी नहीं होता है. एक सिंगल मदर को टॉर्चर करने की बेशर्मी आप कर कैसे सकते हैं. और आपको टाइम कहाँ से मिलता है भाई. इतनी लाइफ, इतने लोग आगे बढ़ गए लाइफ में अपने. क्या एआई आ गया, चैट जीपीटी आ गया है इसके ज़माने में. अब वहीं के वहीं है कि मतलब आपके फ्रेंड की वाइफ है जस्ट बिकॉज उसका डिवोर्स हो गया है तो आपको आपको लगता है कि इट्स कूल, यू फाइंड इट्स फनी. इट्स इज नॉट फनी एट ऑल. किसी को डिस्टर्ब करना रात के 3:30 बजे इज नॉट फनी. किसी की लाइफ में घुसना, जबरदस्ती उसे इरिटेट करना इज नॉट फनी. यू कैन नॉट डू दैट. यू हैव नो राइट टू डू दैट. पता नहीं इन जैसे गधों को कब समझ में आएगा. रहा सा फिर जब मैंने इसकी वाइफ को मैसेज किया कि मेक श्योर दैट दिस डज नॉट हैपन अगेन, उसकी वाइफ का बोलना है मेरे हस्बैंड ने किसी और के बोलने पे किया था, मेरे हस्बैंड की कोई गलती नहीं. अरे मैं, आर यू सीरियस मैन. तुम्हारा हस्बैंड कोई छोटा दूध पीता बच्चा नहीं है कि जो उससे कोई कुछ बोलेगा और वो कर देगा.
उसको खुद को तो समझ होना चाहिए, अगर वो इतना ही इनोसेंट है तो, कि रात के 3:30 बजे अचानक से कोई किसी अच्छे घर का लड़का किसी लड़की को फ़ोन नहीं करता है। वाई डोंट सच इडियट वाइफ्स इतनी डम कैसे हो सकती है, मतलब उन्हें ये छोटी सी बात नहीं समझ में आती है। एंड देन शी वॉज लाइक शी वेंट ऑन आर्ग्यूइंग, तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया कि भाई आई कैन नॉट वेस्ट माई टाइम ऑन सच शिट। आई वॉज डन विथ हर एज वेल, बिकॉज इन जैसों के मुंह लगना है ना, मतलब वो होता है ना कीचड़ के ऊपर स्प्लैश करना कि कीचड़ से मुंह धोना, तो वो मेरे बस का नहीं है। ये लोग आर जस्ट पैरासाइट्स जो कीचड़ में ही पनपते हैं और वहीं मर जाते हैं, तो इनसे मुंह लगना बेकार है। तो मैं इनसे तो लगती ही नहीं हूँ, क्योंकि दे डोंट मैच माई लेवल्स। वो लड़का क्या था, मेरे हस्बैंड के आगे पीछे घूमने वाला एक तो चमचा था, और क्या था, ही वॉज नथिंग। सो यू नो द प्रॉब्लम इज कि डिवोर्स, जैसा मैंने अपने एक पॉडकास्ट में भी बताया था, डिवोर्स मुश्किल नहीं होता है किसी भी लड़की के लिए। आई थिंक डिवोर्स के बाद ये सब जो फेज होता है ना, जब लोग आपको परेशान करते हैं, लोग आपको तंग करते हैं, लोग आपको अवेलेबल समझते हैं कि हाँ चलता है, उसका डिवोर्स हो गया है, हम उसको फ़ोन कर सकते हैं, क्या हो रहा है, इट्स ओके चलता है, अरे क्या है भाई, मज़ा लेते हैं भाई, एंटरटेनमेंट हो जाएगा। इट्स नॉट फनी, इट्स नॉट एंटरटेनिंग एट ऑल, इट्स बुलशिट। मतलब जिन लोगों के पास कुछ काम नहीं होता है वो उसे कूल मानते हैं और वो ऐसी हरकतें करते हैं। जो सेंसिबल होते हैं, जिनमें थोड़ी भी सी शर्म होती है ना, वो इस तरह की ओछी और गिरी हुई हरकत नहीं करते हैं। एंड दूसरी बात, इस तरह के लोगों के वजह से ही सोसाइटी में वो माइंडसेट है कि डिवोर्स के बाद क्या होगा, कैसे होगा, हाउ यू विल डू, अकेले कैसे रहूँगी। इन लोगों के वजह से ही वो सारी परेशानियाँ पैदा होती हैं, बिकॉज ये लोग ना खुद चैन से रहते हैं ना दूसरे को चैन से रहने देते हैं। इनको अपनी लाइफ में तो कुछ मिलता नहीं है, अपनी लाइफ में दे आर जीरो, दे आर नथिंग, दे जस्ट सिटिंग एंड रिलैक्सिंग, चिलिंग एट होम। मेहनत का एम भी नहीं पता है और बड़ी बड़ी बातें करनी आती हैं। तो इन जैसों की वजह से ही डिवोर्स के बाद लड़कियों के लिए लाइफ मुश्किल हो जाती है। एंड दे आर जस्ट मेनिस टू द सोसाइटी। मतलब इन जैसों को ना सोसाइटी से बाहर फेंक देना चाहिए और 2 जूता मार के बीच सड़क पे मारना चाहिए। दे आर जस्ट हिपोक्रिट्स।